बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल में से अब जो मसला हुआ था क़ुरबानी की मशरूइयत पर मुनकिरीन हदीस की वजाहत आई उसमें कि उनके दलाइल का क्या हैसियत है। दूसरा मसला जो मसालिक में आपस में जो मुख्तलफ़ी है फ़ुक़हा अरबा के माबैन, वो है कि क़ुरबानी की शरई हैसियत क्या है। एक है मशरूइयत कि शरीयत में कुछ उसकी साबित है नहीं है, फिर उसका शरई हैसियत का मतलब है कि शरीयत में उसका दर्जा क्या है कि वो वाजिब है या सुन्नत है या नफिल है या इख्तियारी मामला है। इस मसले में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का राजिह कौल और एक रिवायत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की यह है कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है। और फ़ुक़हा ने जहाँ पर अपना मसलक ज़िक्र किया है वहीं पर सहाबा और ताबईन को भी बतौर तायीद और दलील के पेश किया है। चुनांचे हज़रत शेखैन, हज़रत बिलाल, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन सहाबा इकराम में से, हज़रत सुवैद इब्न गफ़ला, हज़रत सईद इब्न मुसैब, हज़रत अता, हज़रत अलक़मा, हज़रत असवद, हज़रत इस्हाक़, हज़रत अबू सौर, हज़रत इब्नुल मुनज़िर ताबईन रहमहुमुल्लाह में से, इन सब का मसलक यह है कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है। चुनांचे मौसूअतुल फ़िक़हिया अल-कुवैतिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 76 पर अपने पास है ना, वहाँ पर बाहर जो रखी हुई है बाहर की अलमारी में उसमें लिखा है ज़हब जुमहूरुल फ़ुक़हा व मिनहुम अश-शाफ़िय्या वल हनाबिला व हुवा अरजहुल क़ौलैन इंद मालिक वहिदा रिवायतैन अन अबी यूसुफ इला अन्नल उज़हिया सुन्नतुम मुअक्कदा व हादा क़ौलु अबी बकर व उमर व बिलाल व अबी मसूद अल-बदरी व सुवैद इब्न गफ़ला व सईद इब्न मुसैब व अता व अलक़मा व अल-असवद व इसहाक़ व अबी थौर व इब्नुल मुनज़िर। यही इन तमाम हज़रात का कौल है। ये इन हज़रात का मसलक हो गया। तकरीबन अइम्मे सलासा आ गए इसमें, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का असलम राजे कौल कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। इन हज़रात की दलाइल क्या हैं? पहली दलील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहिज्जा के अहकामात जहाँ पर दिए हैं उनमें से एक हदीस आई है इदा दखलल अशरु, ज़िलहिज्जा का अशरा जब दाखिल हो जाए, वाराद अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से जो आदमी क़ुरबानी करना चाह रहा है, फ़ला यमुस्सा मिन शअरिही वला मिन बशरिही शैया, तो उसे चाहिए कि अपने बाल और अपने जिल में से कोई चीज़ ना छुए, यानी बाल ना निकाले, नाखून ना काटे, उसका एहतमाम करे। अब इसमें महल इस्तदलाल क्या है और तरीक़े इस्तदलाल किस तरह है? आपने फरमाया व अराद अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से कोई आदमी क़ुरबानी करना चाहता है, तो इससे इस्तदलाल करते हैं कि अगर क़ुरबानी वाजिब अमल होता तो आप अलैहिस्सलाम मशीयत पर मौक़ूफ़ ना करते, इरादे पर हुक्म को मौक़ूफ़ न रखते, और क़ुरबानी करना चाहते हो तो बाल ना निकालो। भाई चाहना क्या है? वाजिब अमल है वो, जिसको वाजिब होने से करना ही है। जब आपने ख़ुद उसको बंदे उम्मती और बंदे के इरादे पे मौक़ूफ़ रख दिया, तो करना चाहता है तो बाल ना निकाले, नहीं करना चाहता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो वारादा से इस्तेदलाल करते हैं कि बंदे का इरादा वाजिब में नहीं रहता है, वाजिब में तो करना चाहिए उसको। अब वो चाहे तो करना, इसको मौक़ूफ़ रखना मतलब हुआ कि फ़ी नफ्सी वाजिब नहीं है, आप चाहे तो करें। समझ रहे? और दूसरी दलील है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, सलासुन हुन्ना अलैया फ़राइज़, 3 अमल मुझ पर फ़र्ज़ हैं, वहुन्ना लकुम ततव्वुन, और 3 वही काम तुम्हारे लिए नफिल हैं। अलवित्रु, पहला काम वित्र है, वन्नहरु, और दूसरा क़ुरबानी है, वसलातु ज़ुहा, और तीसरा चाश की नमाज है। तो इसमें आप अलैहिस्सलाम ने हुन्ना लकुम ततव्वुन में किसको भी शामिल फरमाया? क़ुरबानी को भी शामिल फरमाया। तीसरी दलील है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी कभार 1 आध साल क़ुरबानी नहीं देते थे ताकि लोग इसको वाजिब ना समझ लें। अगर क़ुरबानी वाजिब होती तो ख़ुद हज़रत शेखैन ना छोड़ते। चुनांचे सुनन बैहक़ी की रिवायत है, अन्ना अबा बकरिन व
व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा काना ला युदहियानि अस्सनत वस्सनतैन मखाफत अन युरा ज़ालिका वाजिबन। कभी 1-2 साल कुर्बानी नहीं करते थे इस खौफ से कहीं लोग इसको वाजिब ना समझ लें। चौथी दलील है बुखारी शरीफ में, इमाम बुखारी ने बाबु सुन्नतिल उज़हिया कुर्बानी सुन्नत होने का बयान बाब कायम फरमाया। इसमें उज़हिया को सुन्नत करार दिया और उस बाब की तायीद में इमाम बुखारी ने वक़ाल इब्न उमर हिया सुन्नतुन व मारूफ़ुन, और तायीद में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला का असर पेश किया कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं हिया सुन्नतुन व मारूफ़ुन, कुर्बानी क्या है? सुन्नत है और मशहूर अमल है। तो गोया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बाब में ही सुन्नत का लफ्ज़ ज़िक्र करने से इस बात की तरफ इशारा करना मकसद है कि ये बाब उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो इसको वाजिब समझते हैं। समझ रहे? चुनांचे मुहल्ला इब्न हज़्म में लिखा हुआ है कि कान्नहु तरज्जम बिस्सुन्नति या इशारतन इला मुखालफति मन क़ाल बिवुजूबिहा। तर्जुमतुल बाब में जो सुन्नत का लफ्ज़ लाए हैं इससे ये बताना मकसूद है कि जो इसके वाजिब होने के कायल हैं उनकी तरफ इशारा करना मकसद है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। वसह अन्नहु गैर वाजिबतिन अनिल जुमहूर, सही है कि कुर्बानी जुमहूर के नज़दीक वाजिब अमल नहीं है। मुहल्ला इब्न हज़्म जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 308। और इस बुखारी शरीफ के इस बाब में इमाम बुखारी ने 2 हदीसें नकल की हैं, जिसमें से एक हदीस यहाँ पर नकल की जा रही है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अव्वला मा नब्दा फ़ी यौमिना हादा नुसल्लिया, यौमुल अज़हा के दिन हम सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे। सुम्मा नरजी, फिर वापस लौटने के बाद फ़ननहर, फिर कुर्बानी करेंगे। फ़मन फ़अल ज़ालिका फ़क़द असाब सुन्नतना, तो जो इस तरह करेगा वो हमारे सुन्नत के मुआफ़िक कर रहा है, दुरुस्त काम कर रहा है। तो इसमें हमारी सुन्नत को उसने गोया के पा लिया। तो आपने यहाँ पर कुर्बानी को क्या फरमाया? असाबा सुन्नतना, तो कुर्बानी को सुन्नत करार दिया आप अलैहिस्सलाम ने। 5वीं दलील है कि आप अलैहिस्सलाम से बुखारी शरीफ ही की रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फ़इन्नमा ज़बह यज़बहु लिनफ़्सिही, ईद उल अज़हा की नमाज से पहले जो कुर्बानी करता है वो अपने लिए गोश्त के लिए ज़िबा कर रहा है। वमन ज़बह बाद अस्सलाति, जो नमाज पढ़ने के बाद ज़िबा करता है फ़क़द तम्म नुसुकुहु, अब उसकी इबादत पूरी हो गई। वासाबा सुन्नतल मुस्लिमीन, और उन्होंने मुसलमानों के सुन्नत के मुताबिक ये काम किया। तो यहाँ पर भी कुर्बानी को क्या फरमाया आपने? 6वीं दलील है तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही है, वही जो पीछे गुजर चुकी है कि वाराद अहदुकुम अन युदहिया वाली, उससे इस्तिदलाल है। 7वीं दलील है तिरमिज़ी शरीफ में कुर्बानी के अदम वजूब से मुतालिक जबला बिन सहीम रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, एक आदमी ने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुर्बानी के बारे में पूछा और क्या वाजिब है? तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने कुर्बानी की है। तो उस आदमी ने अपना सवाल फिर दोहराया, तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया समझते नहीं हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने कुर्बानी की है। ये जुमला था हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का। तो चुनांचे इस जुमले तिरमिज़ी की इस हदीस के तहत में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? क़ाल अबू ईसा हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमलु अला हादा इंद अहलिल इल्मी, इस हदीस पर ही अहले इल्म का अमल है। क्या? अन्नल उज़हियत लैसत बिवाजिबतिन, कुर्बानी वाजिब नहीं है। वलाकिन्नहा सुन्नतुम मिन सुननि रसूलिल्लाह, आप अलैहिस्सलाम के सुन्नतों में से है। युस्तहब्बु अन युअमल बिहा, कि इस पर अमल करना अच्छा काम है। व क़ौलु सुफ़ियान सौरी व इब्न मुबारक, सुफ़ियान सौरी व इब्न मुबारक का यही कौल है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1508। इस्तिदलाल समझ में आ रहा है? इसमें तशरीह की तो ज़रूरत नहीं ना, सब जगह सुन्नत सुन्नत ज़िक्र किया जा रहा है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का भी चूँकि शाफ़ई मसलक हैं, वो फरमाते हैं कि कुर्बानी अगर वाजिब होती तो अगर कुर्बानी छूट जाए तो छूट जाने की सूरत में उसकी क़ज़ा वाजिब होती, हालांकि क़ज़ा लाजिम नहीं है। चुनांचे ख़ुद हनफिया के पास भी कुर्बानी छूट जाए तो उसकी क़ज़ा लाजिम नहीं है, बल्कि जितना कुर्बानी का पैसा है वो सदका करना पड़ेगा। क़ज़ान कुर्बानी, इस साल कुर्बानी छूट गई तो अगले साल आपको कुर्बानी नहीं है। अरे समझे नहीं समझे?
चुनांचे कहते हैं वली अन्ना अत-तज़ियत लौ कानत वाजिबतन लम तस्क़ुत बिफ़वाति अली लिहाजा कल जुमाती। जैसे जुमा छूट जाए तो जुमा की क़ज़ा कहाँ पर है, ज़ोहर पढ़ लेना है। वसाइरिल वाजिबात व वाफ़क़ना अल हनफिया, हनफिया ने भी हमारी मुआफ़क़त की है अला अन्नहा इज़ा फ़ातत ला यजिबुल क़ज़ा अलैहा, कि अगर क़ुरबानी छूट जाए तो फिर उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है। तो इन हदीस से साबित होता है कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिला उज़्र छोड़ देगा तो ना उस पर क़ज़ा लाजिम है, ना वो शख्स गुनहगार होगा। यही मतलब होगा ना, वाजिब नहीं है तो अगर कोई आदमी बिला उज़्र के भी छोड़ देता है तो ना उस पर क़ज़ा लाजिम है, ना उस पर कोई गुनाह होगा। तो ये हो गया फ़ुक़हा इकराम का मसलक और उनके दलाइल एक तरफ के। अलबत्ता इन्हीं जिन हज़रात ने भी क़ुरबानी को सुन्नत कहा है, उनका ही आखिरी दर्जे में फ़ैसला क्या है? फ़ैसला है कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है, दीन इस्लाम के शाइर में से है। इसमें सुस्ती और काहिली करना इस्तिताअत के बावजूद भी बदनसीबी है, और सुन्नत का इस्तिग़फ़ाफ़ करना हो तो मज़ीद इसमें गुनाह लाजिम आएगा। और क़ुरबानी चूँकि शाइर में से तो इसकी हिफाजत ज़रूरी है। चुनांचे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं व तज़ियतु सुन्नतुन मुअक्कदतुन व शिआरुन ज़ाहिरुन यंबग़ी लिल क़ादिरि अलैहा, जो क़ुरबानी की कुदरत रखता है उसे चाहिए कि अल मुहाफ़ज़तु अलैहा, उसकी हिफाजत करे, यानी क़ुरबानी करे। वला तजिबु बि अस्ल शरा, असलन तो वाजिब नहीं है, लिअन्नल अस्ल अदमुल वुजूब, असलन तो वाजिब नहीं है लेकिन करना चाहिए। ऐसे ही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, ला यंबग़ी लिअहदिन तरकुहा मुसाफ़िरन कान औ मुक़ीमन, नहीं छोड़ना चाहिए क़ुरबानी करना, चाहे मुसाफिर हो या मुक़ीम हो। फ़इन तरका फ़बीस मा सना, छोड़ेगा तो उसने बहुत बुरा किया। इल्ला यकुन लहू उज़्रुन इल्लल हाज बिमना, मगर ये कि उसे उज़्र हो तो फिर ठीक है, वो छोड़ सकता है। तफ़सीर क़ुरतुबी तफ़सीर सूरह साफ़ात आयत नंबर 104 के तहत। तो इससे मालूम हुआ कि जो हज़रात सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं वो भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि इस सुन्नत को बिला उज़्र के छोड़ना नहीं चाहिए, अमल करना चाहिए। इसको एहतमाम से याद रखो, चूँकि इन फ़ुक़हा इकराम की इन हदीसों और इन ताबीरात को लेकर जो तबक़ा अपने को हदीस पर अमल करने का दावा कर रहा है वो इनके बिल्कुल मंशे के ख़िलाफ़ चल रहा है। चूँकि इन हज़रात ने हुक्म का एक दर्जा साबित करना चाहा कि दर्जे के लिहाज से हम चूँकि नुसूस की रोशनी में किसी काम को वाजिब, सुन्नत, मकरूह, मुस्तहब करार देने के लिए वो दलाइल की रोशनी में कर सकते हैं। हम दलाइल हमको इस तरह के मिल रहे हैं तो हमने इसे सुन्नत कहा, और इस सुन्नत कहने का मतलब भी उन्होंने वाज़े किया कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने किया तो हमें भी करना चाहिए, ये मतलब हुआ। लेकिन आज के ज़माने में जो ख़ुद को हदीस पर अमल करने का दावा कर रहा है वो इस हुक्म को सुन्नत से ताबीर करने का मकसद ये है कि ना करना। अरे समझ रहे, सुन्नत कह देने का मकसद नहीं भी करे तो चलेगा, हालांकि ये इनका मकसद है कि करना चाहिए सुन्नत समझकर। और आज का जो तबक़ा हदीस पर अमल करने के दावे से इसको सुन्नत होने की हैसियत जो जाहिर करता है, उसके जाहिर करने का अंदाज़ ये होता है कि नहीं भी करे तो चलेगा, नहीं भी करे तो चलेगा। अरे जब सुन्नत है, साबित हो रहा है, तो सुन्नत को नहीं भी करे तो कैसे चलेगा? सुन्नत तो करना का काम होता है। किसी अमल को सुन्नत करार देकर उसके करने की तरगीब देना, ये दीन और इस्लाम और इल्म की अमानतदारी है, या किसी अमल को सुन्नत करार देकर उसकी तर्क की तरगीब देना, ये अमानतदारी है? इल्मी दियानत क्या है? जब इस अमल को तुम सुन्नत कह रहे हो तो उसको क्या करना चाहिए? दावत तरगीब होना चाहिए कि तुम करो इसको। जैसे नमाज में रफ़ैदैन करना वाजिब है या फ़र्ज़ है? अरे क्या है, वाजिब है या फ़र्ज़ है? जो हजरात उसे रफ़ैदैन करने को सुन्नत कहते हैं उनके नज़दीक, हमारे नज़दीक तो सुन्नत भी नहीं है, अहनाफ के नज़दीक, तो जो उसे सुन्नत समझकर दावत दे रहे हैं तो उस पर जितनी शिद्दत बरती जाती है, मसलकी तफरीक पैदा की जाती है, अलग मस्जिदें बनाई जाती हैं, मुनाज़रेबाजी की जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, हुज्जतबाजी की जाती है, वो भी सुन्नत ही तो है ना। उनके नज़रिए के हिसाब से बोल रहे हैं, अपने अहनाफ के नज़रिए के हिसाब से नहीं। तो तुम अपने नज़रिए के हिसाब से उस सुन्नत पर जितनी शिद्दत बरतते हो, फिर क़ुरबानी के सुन्नत वाले अमल पर वो शिद्दत क्यों नहीं बरतती जा रही है? अरे समझे नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा है?
वो भी तो सुन्नत ही है ना, उस पर तो किताबें लिखते हो। बल्कि बाज़ उसमें ऐसे नादान भी पैदा हो चुके हैं जो उस सुन्नत को वाजिब और फ़र्ज़ का अमल करार देकर अपनी उर्दू किताबों में लिखने लगे हैं कि जो रफ़ैदन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। अरे समझे नहीं समझे? तो इतनी बड़ी हिमाकत भी कर रहे हैं। तो फ़ुक़हाए मसालिक के ताबीर में और मंशे में और बाद के जो लोग हदीस पर अमल करने के दावेदारों में और उनके मंशे में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को नहीं समझने की वजह से बाज़ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि भाई ये लोग इस कुर्बानी को सुन्नत बोल रहे, इमाम शाफ़ी भी सुन्नत ही बोल रहे ना, फ़लाँ भी सुन्नत ही बोल रहे ना। भाई फ़लाँ सुन्नत बोलने का मकसद दावत सुन्नत है, फ़लाँ सुन्नत बोलने का मकसद तर्क सुन्नत है। अरे समझे नहीं समझे? चलिए उसके बाद है अहनाफ का मसलक। समझे नहीं समझे? भाई इतना समझाए, दलाइल दिए कि ऐसा समझ में आ रहा है कि सुन्नती से कुर्बानी, हादिस दलाइल इतने आए कि कुर्बानी सुन्नती है, वाजिब नहीं है। मसला ये है कि अहनाफ का कमाल ये है कि आखिर में आते हैं और मजबूत हथौड़ा लाते हैं। साहिब हिदाया का अंदाज़ वही होता है कि पहले दीगर मसालिक को पहले ज़िक्र करो, इकराम रहे उनका, एहतराम रहे उनका, बाद में अपनी बात ऐसी पेश करो कि नतीजा कलाम यही है जो अब हम बोल रहे हैं। चूँकि आखिर में आने वाली चीज़ वो नासिख होती है, पहली वाली चीज़ मनसूख के दर्जे में होती है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन सब पर आला और अफजल है। अरे समझे? किसी का आखिर में आना उसके कमतर होने की अलामत नहीं होती है, उसके बेहतर होने की अलामत होती है। इस वास्ते हनाफ आमतौर से क्या करते हैं? आखिर में आते हैं, जैसे सदर जलसा आखिर में आते हैं और सबसे अफजल वही होते हैं। अरे समझे नहीं समझे? खादिम तो पहले पहुंच जाता है खिदमत करने के लिए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र, इमाम अबू यूसुफ़ की एक रिवायत, रबियतुर राय, लैस इब्न साद, इमाम औज़ई, इमाम सौरी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत यह है कि आकिल, बालिग, आज़ाद, मुकीम, मुसलमान, मालदार पर कुर्बानी वाजिब है, सुन्नत से आगे का दर्जा है। मौसूअतुल फ़िक़हिया अल-कुवैतिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 77। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद बिन हम्बल का एक कौल और अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी मसलक यही है। चुनांचे अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं व ज़हबल हनफिया वल इमाम अहमद फ़ी रिवायतिन वख्तारहा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इला उजूबिहा अलल मुसिर, कि मूसिर मालदार पर क़ुरबानी के वाजिब होने का नज़रिया इन हज़रात का है। दलील क्या है? अब घर की बात है, खुल के बोल सकते हैं। घर की बात का मतलब हम आपसी मसलक, हम दीगर जो 3 मसालिक हैं उनको भी हक़ मानते हैं, उनके इस्तिदलाल को भी हम बसर व चश्म कबूल करते हैं, सर आँखों पर रखते हैं, तौहीन तहक़ीर नहीं करते। अलबत्ता एक कहते हैं कि भाई ये जो मसालिक हैं तीनों अइम्मा ने कुर्बानी के सुन्नत होने पर हदीसों से इस्तिदलाल शुरू किया। अहनाफ का कमाल यही है कि इस्तिदलाल में सबसे पहले कुरान का दर्जा है। अरे सबसे पहले किसका दर्जा है? कुरान का दर्जा है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अरे समझे? यहाँ अब हमारी वो अंदाज़ नहीं रहेगा कि कम से कम सूरह कौसर तो पढ़ लेते, कम से कम फलां पढ़ लेते। नहीं, वो सब पढ़े हुए लोग हैं, वो सब जानते हुए लोग हैं। हम अपनी बात पेश करेंगे बस यहाँ पर कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर में वन्हर ये सेग़े अम्र है और अम्र उजूब के लिए आता है जब वो मुतलक हो, जहाँ कोई ऐसा दाई मौजूद ना हो, इलाका मौजूद ना हो जो उसको फेर दे, उसके उजूब से तरगीब की तरफ या इरशाद की तरफ या किसी और नुदूब की तरफ, इस्तेहबाब की तरफ ना फेर दे। यहाँ कोई ऐसा नहीं पाया जाता है। चुनांचे मुतलक अपने इतलाक़ पर बाकी रहेगा और अम्र बिल उमूम वो उजूब के माने में आता है। तो वन्हर सेग़े अम्र है और कुरान से कुर्बानी का उजूब साबित हो रहा है। अरे समझे? अब चाहे हमने शुरू में 7 हदीसें इस्तिदलाल में ज़िक्र की हैं, 7 बोलो 8 बोलो, कुरान की एक आयत के बराबर तो नहीं हो सकती हैं। अरे समझे नहीं समझे? चुनांचे इस आयत के तहत में मौसूअतुल फ़िक़हिया में ही लिखा है व मुतलक़ुल अम्रि लिल उजूब व मता वजब अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजब अलल उम्मा लिअन्नहु क़ुदवतुहा। ये हुक्म जो आया है वन्हर का हुक्म बिला वास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई चीज़ वाजिब होती है
तो उम्मत पर भी वो चीज़ वाजिब होगी, इस वास्ते कि आप ही हमारे मुक्तदा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे मुक्तदा हैं। चुनांचे वही कह रहे हैं वजब अलल उम्मा लिअन्नहु क़ुदवतुहा, इस वास्ते कि आप अलैहिस्सलाम उम्मत के मुक्तदा हैं। इस आयत के तहत में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अहकामुल कुरान लिल जस्सास, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 366, अहकामुल कुरान लिल जस्सास, यहाँ पर होगी अहकामुल कुरान इधर रखी हुई है एराबुल कुरान के बाजू। तो इसमें लिखते हैं अल्लामा जस्सास ये लिखते हैं कि वनहर से मुराद फसल्ली लिरब्बिका, वनहर में सल्ली में ईद उल अज़हा की नमाज मुराद है, वनहर में कुर्बानी मुराद है। चुनांचे आप देखें कि इस आयत के तहत में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी बाहर रखी हुई, उर्दू वाली है ना, बाहर रखी हुई है। इसमें हज़रत इक्रिमा, हज़रत अता, हज़रत क़तादा का कौल नकल फरमाते हैं फसल्ली लिरब्बिका में फसल्ली से मुराद ईद की नमाज है और वनहर से मुराद कुर्बानी है। और क्यों है? ईद की नमाज सुन्नत है या वाजिब है? अरे वाजिब है। और वनहर कुर्बानी ये भी वाजिब है। और एक उसूल है कि तरतीब कलाम में जब दो बातें जिक्र की जाती हैं तो हुक्म में दोनों का एतबार एक रहता है कि जब वो वाजिब है ये भी वाजिब है। अरे समझे नहीं समझे? उसके सुन्नत का कोई दावा नहीं किया तो इसके सुन्नत का क्यों दावा कर रहे हो? फसल्ली भी अम्र है, वनहर भी अम्र है, वो भी वाजिब है ये भी वाजिब है। चुनांचे लिखते हैं काला इक्रमा वाता व क़तादा फसल्ली लिरब्बिका सलातल ईदी यौमन नहरी वनहर नुसुका फ़अला हाज़ा यसबुतु बि वजूब सलातिल ईद वल उज़हिया। तो इससे ईद उल अज़हा की नमाज भी वाजिब हुई और कुर्बानी भी वाजिब हुई। समझ गए? चुनांचे अहकामुल कुरान लिल जस्सास में इस आयत के तहत में दो बातें लिखते हैं कि ईद की नमाज भी वाजिब, कुर्बानी भी वाजिब। वहाद ताविल यतज़म्मनु मानयैन अहदुहुमा ईजाबु सलातिल अज़हा वस्सानी उजूबुल उज़हिया, अहकामुल कुरान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 419। तो दलील के लिहाज से सबसे पहले कुरान की आयत हो गई। नंबर 2 हदीस। आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ लाए, वहाँ 10 साल आपने क़ियाम फरमाया। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना आशरा सिनीना युज़ही, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। 10 साल आपने एहतमाम से कुर्बानी की है। और आप जानते हैं कि किसी फ़ेल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआज़बत, पाबंदी बग़ैर तर्क के ये वजूब की दलील होती है। तर्क के मा तर्क ही अहयानन ये सुन्नत होती है, बग़ैर तर्क के ये वजूब की अलामत होती है। तो आपने बिला नागा और बग़ैर तर्क के कुर्बानी का एहतमाम किया है, तो इससे पता चलेगा कि कुर्बानी वाजिब है। कि अगर ये वाजिब ना होती तो आप अलैहिस्सलाम वो जो कभी कभार तरावी पढ़ाने के लिए नहीं आए, कहीं वाजिब ना हो जाए, मिसवाक के बारे में बोले कहीं वाजिब ना हो जाए, तो उम्मत पर कहीं वाजिब ना हो जाए इस अंदेशे से बहुत सी चीज़ें छोड़ दी कभी कभार, लेकिन कुर्बानी नहीं छोड़ी। पता चला ये वाजिब होने की है, इस वास्ते नहीं छोड़ा। अरे समझे नहीं समझे? दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और ये मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है, हसन दर्जे की रिवायत है। क्या लिखा है? मन वजदा साअतन फलम युदही फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, जिस आदमी को इस्तिताअत है उसने फिर भी कुर्बानी नहीं की तो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, लाम ताकीद बनून ताकीद सकीला, फला यक़रिबन्ना। अल्लामा फ़खरुद्दीन ज़ैलई हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिदलाल करते हुए लिखते हैं इस तरह की वईद के ईदगाह के करीब भी ना आए, चूँकि ईदगाह के करीब आने का मतलब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आना है, वो वाजिब काम है, तो वाजिब काम के लिए भी ना आए जब वो वाजिब नहीं कर रहा है। तो कुर्बानी भी वाजिब है और ईद की नमाज भी वाजिब है। जब एक वाजिब को छोड़े तो दूसरे वाजिब को मत आओ, आप ज़रूरत नहीं आपकी, तफरीक मत करो इस वजूब में। चुनांचे अल्लामा इमाम ज़ैलई ये कहते हैं इस कदर सख्त वईद फला यक़रिबन्ना के साथ बोलना वाजिब के छोड़ने पर ही होती है, सुन्नत के छोड़ने पर इस तरह की सख्त वईद नहीं होती है। चुनांचे तबीनुल हक़ाइक़ में लिज़्ज़ैलई में लिखा है जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 20 व मिस्लु हाज़ल वईद ला युल्हक़ु बितर्कि गैरिल वाजिब, गैर वाजिब को छोड़ने में ऐसी वईद नहीं आती है। चुनांचे देखिए फला यक़रिबन्ना ही की ताबीर एक और जगह पर हदीस में इस्तिदलाल की गई है। मन अकला मिन हाज़ि शजरति अल मुनतिनति फला यक़रिबन्ना मस्जिदना, जो ये कच्चा प्याज और कच्ची लहसुन खाए फला यक़रिबन्ना मस्जिदना, तो हमारी मस्जिद के करीब भी ना है। तो वहाँ पर क्या था? फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, और यहाँ पर क्या? फला यक़रिबन्ना
मस्जिदना, चुनांचे इसी तरह दोनों ताबीर एक ही हैं। इसी ताबीर के पेश नज़र फ़ुक़हा ने क्या लिखा है, अल्लामा शामी लिखते हैं वयूख़ज़ु मिन्हु कराहतुत तहरीमी फ़िल मस्जिदि लिन्नहिल वारिदि फ़िस्सौमि वल बस्ली व मुल्हक़ुम बिहिमा व ज़ाहिरु कराहियति ताअतिही हालल क़िराअति लिमा फ़ी मिनल इख़लाल बितादीमी किताबिल्लाहि तआला, फ़तावा शामी किताबुल अशरिबा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 461। इसमें क्या लिखा है कि इस हदीस से पता चल रहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने सख्त मना फरमाया कच्चा प्याज लहसुन खा के आने से। इससे कराहत तहरीमी साबित होती है, मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ है इस तरह कच्चा प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में आना। चुनांचे एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत और इब्न माजा की रिवायत है कि आपने मस्जिद में आप दाखिल हुए तो देखा कि बाज़ लोगों के मुँह से कच्चे प्याज और लहसुन की बू आ रही, तो आपने फरमाया अलम अकुन नहैतुकुम अन अक्लि हादिस शजरा, ये कच्चा प्याज लहसुन खाने से मैंने मना नहीं किया था। इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़रु मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हुल इंसान, इंसान को जिन चीज़ों से, जिस तरह की बू से इंसान को तकलीफ़ होती है, फरिश्तों को भी उससे तकलीफ़ होती है। तो इस ताबीर से जहाँ कराहत तहरीमी साबित हुई है, वैसे यहाँ पर भी क्या है, फ़ला यक़रिबन्ना मुसल्लाना में कराहत तहरीमी है। जाहिर सी बात है, मकरूह तहरीमी के मुकाबले में, नाजायज़ के मुकाबले में कोई चीज़ अगर इन मदारिज में आती है तो फिर वाजिब का दर्जा आती है। इधर यह नाजायज़ है तो वाजिब रहेगा। समझे नहीं समझे? तो अब प्याज खा के आना मकरूह तहरीमी है, तो प्याज ना खाना मस्जिद आते हुए ये एक तरह का वाजिब अमल हुआ गया कि, समझे नहीं समझे? प्याज लहसुन खाने से मना नहीं है, अरे समझे, उसके हुर्मत पर कोई आयत दलील इस्तेदलाल नहीं है। कच्चा प्याज लहसुन खा के मस्जिद आने से मुताल्लिक गुफ्तगू है। तीसरी हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़हू फ़इन्नहा सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कुर्बानी करो ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम की सुन्नत और तरीक़ा है। तो इसमें ज़हू कौन सा सेगा है? अम्र का सेगा है जो वजूब के लिए आता है। चौथी हदीस है, आप अलैहिस्सलाम अरफ़ा के मैदान में ऐलान फरमाते हैं या अय्युहन्नास इन्ना अला अहली कुल्ली बैतिन उद्हियतुन फ़ी कुल्ली आमिन वातिरतुन, कि हर घर वाले पर कुर्बानी हर साल वाजिब है और इसी तरह अतीरा का जानवर भी वाजिब है। तो दो किस्म की कुर्बानी का इसमें ज़िक्र आया है, और ज़िक्र आया इन्ना अला अहली कुल्ली बैतिन, अला लिल इल्ज़ाम, अला किसके लिए आता है? लाजिम करने के लिए आता है। दो कुर्बानी का जिक्र, एक उज़हिया की और दूसरा अतीरा की। अतीरा की जो कुर्बानी है वो ज़माने जाहिलियत में रजब के महीने में बुतों के नाम पर होती थी, इस्लाम में उसे मना कर दिया गया, वो तो मनसूख हो गई। बाकी दूसरी अपनी जगह पर क्या है? बाकी। मनसूख होने की दलील नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल फ़रई वल अतीरती, आपने फ़रा और वतीरा, फ़रा उस बच्चे को कहा जाता है जो ऊँटनी की पहली मरतबा जन्म देती है तो उसको बुतों के नाम पर कुर्बान किया जाता था, उसे फ़रा कहते हैं, उसे भी आपने मना फरमाया। और रजब के महीने में ख़ास की जाने वाली कुर्बानी बुतों के नाम पर, उसे भी आपने क्या कर फरमाया? मना फरमाया। अलबत्ता जो हज़रात फ़ला यक़रिब, ये जो हदीस है अला कुल्ली अहली बैतिन वाली हदीस, इस हदीस को ये कहते हुए इनकार करना चाहते हैं कि ये हदीस मुअल्लल है, और हज़रत मखनफ़ बिन सलीम या सुलैम कभी इसको मौक़ूफ़न बयान करते हैं और कभी इसको मरफ़ूअन बयान करते हैं। मौक़ूफ़न बयान करने का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसकी सनद नहीं जाती है, सहाबी पर रुक जाती है, और मरफ़ूअन का मतलब है कि इस हदीस की सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रही है। तो उसूल है कि उसूल हदीस का क़ायदा, अगर एक रावी हदीस को एक वक्त में मरफ़ूअन बयान करे और दूसरे वक्त में मौक़ूफ़न बयान करे, तो फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन के यहाँ राजे ये है कि हदीस पर मरफ़ू होने का हुक्म लगाया जाएगा। तो बाज़ हज़रात इसको मौक़ूफ़न बोल कर इनकार करना चाहते हैं, जबकि उसूल हदीस के लिहाज से ये हदीस क्या होगी? मरफ़ूअन होगी, मौक़ूफ़न नहीं होगी। मरफ़ूअन को तरजीह क्यों दी जाएगी? इस वास्ते कि मरफ़ू करार देने में इसमें ज़ियादत सिक़ा है, यानी हदीस का दर्जा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हदीस मकबूल दर्जे की हो जाती है। चुनांचे इस उसूल को इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में नक़ल करते हैं शरह मुस्लिम में, वस्सहीहु तरीक़तुल उसूलिय्यीन वल फ़ुक़हा वल बुख़ारी व मुस्लिम व मुहक़्क़ी अल मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन मुहक़्क़ीन का उसूल है अन्नहु युहकमु बिर्रफ़ई वल इत्तिसाल लिअन्ना ज़ियादतु सिक़तिन। मौक़ूफ़ और मरफ़ू में इख्तलाफ हो तो उस हदीस को क्या करार दिया जाएगा? मरफ़ू करार दिया जाएगा। चुनांचे यही बात ज़्यादा काबिल माक़ूल मालूम होती है।
अन्नहु गैर मुदरकिम बिल क़ियास व फ़ी हुक्मिल मरफ़ू, और जो हदीस गैर मुदरक बिल क़ियास हो, अक़ल से समझी जाने वाली नहीं है बात, फिर भी आप अलैहिस्सलाम से साबित है, तो वो चीज़ यही समझा जाएगा कि हमको समझ में नहीं आ रही, अल्लाह के नबी ने फरमाया होगा। तो गैर मुदरक बिल क़ियास अहकाम आमतौर से मरफ़ू माने जाते हैं, तो इस लिहाज से हदीस मरफ़ू दर्जे की होगी। और इसके साथ पाँचवीं हदीस, उधर 7 अहादीस आए थे ना, 6 मान लो, एक हदीस का तकरार था, इधर 5वीं हदीस और कुरान की आयत। अरे समझ गए। हज़रत जुंदुब बिन सुफियान बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम नमाज ईद से फ़ारिग़ होकर जब तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया ईद की नमाज से पहले जिसने भी ज़िबा किया है उसे चाहिए कि उसकी जगह दूसरी क़ुरबानी ज़िबा करे, और जिसने ज़िबा नहीं किया तो उसे चाहिए कि अपनी क़ुरबानी ज़िबा कर ले नमाज के बाद। शहीदतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन नहरी फ़क़ाल मन ज़बह क़ब्ल सलाती, ईद की नमाज से पहले अगर क़ुरबानी कर लिया है फ़लयुईद मकानहा उख़रा, तो उसकी जगह पर क्या करे, दूसरी क़ुरबानी करे। वमन लम यज़बह, और जिसने अभी तक नहीं किया है, नमाज पढ़ लिया तो अब नमाज के बाद क़ुरबानी कर ले। अब यहाँ पर महल इस्तिदलाल क्या है, अगर क़ुरबानी वाजिब ना होती तो फिर आप अलैहिस्सलाम नमाज से पहले किए हुए आदमी को दोबारा क़ुरबानी करने का हुक्म न फरमाते, चूँकि नफ़ल का यादा वाजिब नहीं है, खुद नफ़ल है, उसका यादा वाजिब कहाँ से हो जाएगा। हाँ, वाजिब का यादा वाजिब होता है। इससे मालूम हुआ कि क़ुरबानी वाजिब है, चुनांचे मौसूआ में लिखा है फ़इन्नहु अमरा बिज़ब्हिल उज़हिया व बिइआदतिहा इदा दुक्कियत क़ब्ल अस्सलाह, नमाज से पहले ज़िबा कर दिया गया तो उसकी यादे का हुक्म फरमाया। वज़ालिका दलीलुल उजूब, ये किसकी दलील है, क़ुरबानी वाजिब होने की दलील है। समझ गए, ये हो गई बात। तो दोनों तरफ के दलाइल बराबर, बल्कि एक दर्जे बेहतर कुरान की आयत से इस्तिदलाल हो गया। अब आइए जो हजरात इस्तिदलाल अहादीस का पेश किए हैं, हर हदीस का जवाब देना ज़रूरी नहीं रहता है, कभी कभार 1-2 बातें भी काफ़ी हो जाती हैं सबके लिए। अरे समझे नहीं समझे। चुनांचे इस लिहाज से देखा जाए तो फ़ुक़हा ये कहते हैं, फ़ुक़हा के माबैन इख्तिलाफ़ की एक वजह यह भी है कि नज़रियाती इख्तिलाफ़ है। नज़रियाती इख्तिलाफ़ क्या है, अहनाफ के नज़दीक मदारिज में फ़र्ज़ वाजिब के दरमियान में एक और दर्जा है सुन्नत मुअक्कदा। समझ रहे, फ़र्ज़ वाजिब के दरमियान में और क्या है, सुन्नत मुअक्कदा। समझ रहे। तो अब इस लिहाज से हमारे नज़दीक फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, सुन्नत मुअक्कदा भी है, गैर मुअक्कदा भी है, मुस्तहब भी है, मकरूह भी है, मंदूब भी है, और मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंज़ीह है, हराम है। ये सब चीज़ें क्या मदारिज अहकाम कहलाते हैं सब। उन फ़ुक़हा के नज़दीक जो अइम्मा सलासा हैं उनके नज़दीक कोई भी चीज़ या तो फ़र्ज़ है या तो सुन्नत है, या तो फ़र्ज़ है या तो सुन्नत है। वाजिब का उनके नज़दीक कोई दर्जा नहीं है। अरे समझे। तो ये नज़रियाती इख्तिलाफ़ हो गया कि वो मदारिज में एक दर्जा साबित नहीं मानते हैं, लेकिन जिसको वो सुन्नत कहते हैं और सुन्नत के साथ सुन्नत मुअक्कदा कहें तो फिर उस सूरत में मतलब ये होगा कि वो सुन्नत मुअक्कदा उनके नज़दीक भी वाजिब के दर्जे में शुमार होता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ़ुक़हा का जो इख्तिलाफ़ है, जो सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, आप नाम देने में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं कि हम उसे वाजिब कह रहे हैं, आप उसे सुन्नत मुअक्कदा कह रहे हैं, लेकिन अमल में तो आपका भी यही कहना और हमारा भी यही कहना है कि अमलन आप भी उसको ज़रूरी समझते हैं, हम भी उसको ज़रूरी समझते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मसालिक का आपस में कोई इख्तिलाफ़ नहीं रहा, अल्फाज का इख्तिलाफ़ है। आप ये लफ्ज़ ये बोलो या हम ये लफ्ज़ बोलेंगे, बाकी हुक्म के लाजिम होने में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। अरे समझे नहीं समझे। चुनांचे यही बात महमूदुल फतावा में काफ़ी तफसील से लिखी हुई कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, चुनांचे इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद सुन्नत मुअक्कदा होने का मतलब ये बयान करते हैं कि अगर क़ुरबानी को सुन्नत मुअक्कदा मान भी लिया जाए तो अमली एतबार से उसके लाजिम होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एतक़ादी लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। भाई फ़र्ज़ का इनकार करने वाला क्या होगा, काफिर हो जाएगा। वाजिब का इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा, फासिक कहलाएगा। ऐसे ही सुन्नत मुअक्कदा का इनकार करने वाला गुनहगार कहलाएगा। ये दर्जा रहेगा कि एतक़ादन क्या समझना चाहिए किसी चीज़ को, लेकिन अमलन क्या होना चाहिए। तो अमली तौर पे देखा जाए तो दोनों ही मसलकों के नज़दीक वाजिब है। चुनांचे अगर कोई आदमी बिला उज़्र के
अगर सुन्नत मुअक्कदा को भी छोड़ेगा तो उसे गुनाह लाजिम आएगा। इस लिहाज से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, युकरहु तरकुहा माल कुदरती वान्हु वाजिबतुन। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि कुदरत के बावजूद भी कुर्बानी छोड़ना मकरूह है, और इमाम अहमद ही से कौल ये भी है कि वाजिब दर्जे का अमल है। चुनांचे इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुर्बानी क्या हुई, अमलन सबके नज़दीक वाजिब दर्जे का अमल हुआ है। एक तो यह बात हो गई। तो जहाँ जहाँ सुन्नत सुन्नत बोलते आए हैं तो बात ही ख़त्म हो गई, अरे सुन्नत से मुराद उनके नज़दीक भी वाजिब ही हो। अरे समझे नहीं समझे। दूसरा जवाब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब से जो इस्तिदलाल किए कि भाई हज़रत इब्न उमर ने इसको सुन्नत फरमाया है, इसके तहत में फ़तहुल बारी में अल्लामा इब्न हजर जो बुखारी शरीफ के शारे हैं वो क्या लिखते हैं, इमाम अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं यहाँ सुन्नत जो कह रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वल मुरादु बिस्सुन्नति हुना फिल हदीसैन मा तरीक़ा ला अस्सुन्ना बिल इस्तिलाह अल्लती तुकाबिलुल उजूब। यहाँ सुन्नत कहने से मुराद ये है कि तरीक़ा, जैसे सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। तो सुन्नत माने तरीक़ा है, सुन्नत माने वो सुन्नत इस्तिलाही नहीं है जो वाजिब के मुकाबले में आता है। अरे समझे नहीं समझे। तो उसका जवाब खुद कौन दे रहे हैं, बुखारी शरीफ के शारे दे रहे हैं। और चुनांचे जहाँ जहाँ भी सुन्नत का लफ्ज़ वाजिब, अच्छा बाज़ जगहों पर वाजिब अमल को भी सुन्नत करार दिया गया है। चुनांचे देखिए कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल ख़तान सुन्नतुर रिजाल, ख़तना क्या है, मर्दों की सुन्नत है। सिर्फ सुन्नत है या वाजिब दर्जे का अमल है, वाजिब दर्जे का अमल है, ज़रूरी है, तो सुन्नत से ताबीर किया गया है। अरे समझे नहीं समझे। इसी तरह एक इस्तिदलाल आया था शेखैन का कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कभी कभार कुर्बानी छोड़ दिया करते थे ताकि लोग क्या ना समझें, वाजिब ना समझें। चुनांचे इस वाक़े को इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मबसूरत सरख्सी जिल्द नंबर 12 में नकल करते हुए लिखते हैं, शेखैन का कभी कभार कुर्बानी तर्क कर देना माली उसरत की वजह से था, हालात तंग थे, कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी तो इस वास्ते छोड़े हैं। इस वास्ते नहीं छोड़ा गया कि कुर्बानी वाजिब नहीं है समझकर छोड़ दिए हों। अच्छा, क्या सहाबा से बात की तवक्को की जा सकती है कि वो वाजिब समझ के किसी अमल को छोड़ दें या सुन्नत समझ के किसी अमल को छोड़ दें? वो तो सुन्नत छोड़ समझें तो फिर छोड़ेंगे कैसे फिर उसको। तो जहाँ इन शेखैन से बात मरवी है तो वो माली तंगी की वजह से, और जाहिर सी बात है माली तंगी की वजह से वाजिब ही नहीं होती है तो फिर क्यों करेंगे, हालात तंग हैं तो। और ऐसे नैलुल अवतार जो मोहम्मद बिन अल्लामा शौकानी की किताब है, जो गैर मुक़ल्लिदीन इसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत इस्तिदलालात उनसे होते हैं, उसमें अल्लामा शौकानी ख़ुद लिखते हैं, वला हुज्जत फ़ी शैइन मिन ज़ालिक, इन सहाबा से कुर्बानी के तर्क से कोई इस्तिदलाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हदीसें ऊपर मौजूद हैं उसके वजूब को बताने के लिए फिर अमल सहाबा का तर्क वो अमल है, वो अमल में तावील की जाएगी। और जाहिर सी बात इससे पहले जान चुके हैं कि जब दो हदीसें हों, एक कौली और एक फ़ेली हो, तो फ़ेली में तावील की जाएगी कि वो कोई उज़्र होगा, कोई वजह होगी, और कौली पर अमल किया जाएगा। और मन वजदा सातन व फलम युज़ही फ़ला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, ये कौली हदीस है, और इन शेखैन का तर्क करना ये अमल है। और ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल और कौल में तारुज़ हो तो नबी के कौल को तरजीह दी जाएगी, नबी के अमल में तावील की जाएगी। नबी के कौल और सहाबी के अमल में तारुज़ हो तो फिर किसको तरजीह देंगे? जाहिर सी बात है उस वक्त तो बदरजे वाला नबी के कौल को तरजीह देंगे। तो उसकी वजह से कैसे नबी के कौल में तावील की जाए और सहाबा के अमल को तरजीह दी जाए? अरे समझे नहीं समझे। इस वास्ते जुमहूर अहनाफ के नज़दीक कुर्बानी वाजिब अमल है। तो नतीजा कलाम यह हुआ, कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा कहने वालों के नज़दीक भी अमलन वाजिब है, और कुर्बानी वाजिब कहने वालों के नज़दीक एतक़ादन भी वाजिब है और अमलन भी वाजिब है। साहिब इस्तिताअत बिला उज़्र के कुर्बानी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा अजीम अमल, अफजल अमल, इसके बजा लाने में बहर सूरत एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।